आपके रसोई के काम को आसान करने के लिए बहुत से नए उपकरणों का परिचय कराने वाले बटरफ्लाई अब अगले उपकरण को प्रस्तुत कर रहा है, नया बटरफ्लाई डोसा मास्टर। डोसा तवा का उपयोग करके डोसा बनाते समय वो कई बार बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। इस परेशानी का समाधान है ये बटरफ्लाई डोसा मास्टर। इस बटरफ्लाई डोसा मास्टर का इस्तेमाल करके सरल तरीके से कैसे डोसा बनता है देखते हैं। पहले डोसे का आटा बनाने की विधि को जानें। आप जब इस बटरफ्लाई डोसा मास्टर का उपयोग करने वाले हो तो अपने घर में पिसे आटे या बाजार से खरीदे गए आम डोसे के आटे का ही इस्तेमाल करें, अर्थात चावल और उड़द मिलाकर पिसे हुए आटे का ही इस्तेमाल करें। पिसे हुए डोसे के आटे में से आपकी जरूरत के अनुसार आटा लेकर उसकी सघनता के अनुकूल उसमें पानी मिलाएं। फिर उसमें जितनी आवश्यकता हो उतना नमक मिलाइए। उसके बाद 1 किलो आटे में 50 ml तेल को मिलाइए। अब आटे को अच्छी तरह फेंटें। डोसे का आटा तैयार है। अब बटरफ्लाई डोसा मास्टर से डोसा कैसे बनाना है आइए देखते हैं। पहले प्लग को सॉकेट में लगाकर स्विच को ऑन करें। डोसा मास्टर में जो पावर बटन है उसे दबाकर मशीन को चालू कीजिए। पश्चात जैसे आप देख रहे हैं हीटर बटन को ऑन करें। मशीन का टेम्परेचर इंडिकेटर काउंट कर रहा है, ये आप देख पाएंगे। टेम्परेचर यानी कि तापमान 220 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाने तक इंतजार कीजिए। जैसे ही तापमान 220 डिग्री सेल्सियस पहुंचता है, नीचे नीले कलर की लाइट आप देख पाएंगे। अब रोलर के ऊपर के ढक्कन को खोलिए। रोलर लगातार घूमने के लिए इस बटन को दबाएं। रोलर के ऊपर तेल को लगाएं। उसके बाद फिर से रोलर को ढक्कन से ढककर लॉक कर दीजिए। तैयार किए गए डोसे के आटे को इस ट्रे में डालें। जब तक ट्रे पूरी तरह न भर जाए डोसे का आटा डालें। जैसे कि वीडियो द्वारा आप देख रहे हैं, प्ले बटन को ऑन करें। मशीन तैयार होकर एक बार घूमते हुए आप देख सकते हैं। मशीन को तैयार होने में 45 सेकंड्स लगते हैं। मशीन में जो इंडिकेटर है वो 45 सेकंड्स में शुरू होकर काउंटडाउन होते हुए 0 तक पहुंच रहा है। अब डोसे के लिए मशीन तैयार है। गरम गरम और कुरकुरा डोसा रेडी। अब कुछ बातें सावधानी की आपको बताते हैं। डोसा का रोलर में पकने की समय अधिक या कम करने के लिए इन 2 बटनों का इस्तेमाल करें। अगर आपको लगे कि डोसा जल जाएगा, इस डाउन एरो बटन से पकने का समय कम कर सकते हैं। उसी प्रकार अप एरो बटन को दबाकर पकने का समय बढ़ा सकते हैं। टेम्परेचर बटन के पास एक और बटन को आप देख रहे हैं ना? इसे दबाने से रोलर लगातार घूमता ही रहता है। इसका उपयोग रोलर पर तेल लगाते समय या सफाई करते समय किया जाता है। अगर डोसा सॉफ्ट चाहिए हो तो जरूरत के अनुसार पकने का समय कम करके डोसा को सॉफ्ट बना सकते हैं। उसी प्रकार अगर आपको डोसा कुरकुरा चाहिए हो तो पकने का समय बढ़ाने से डोसा कुरकुरा हो जाएगा। इस डोसा मास्टर में 1 लीटर आटे से लगभग 10 या 12 डोसा आप बना सकते हैं। उसी प्रकार एक डोसा के लिए 45 सेकंड से 60 सेकंड तक का समय लग सकता है। डूज एंड डोंट्स। रोलर 220 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के बाद ही तेल लगाना चाहिए। सही तापमान से पहले तेल लगाएंगे तो रोलर में चिपचिपाहट आ जाएगी। हमेशा सामान्य डोसे के आटे का ही इस्तेमाल करें। चावल और उड़द को मिलाकर पिसे हुए आटे को ही बटरफ्लाई डोसा मास्टर में इस्तेमाल कर सकते हैं। डोसे के आटे को आपकी जरूरत के हिसाब से तैयार कर सकते हैं, अर्थात आपकी पसंद के मुताबिक तरल या गाढ़ा आप तैयार कर सकते हैं। साफ करने की विधि। सबसे पहले आटा डाले जाने वाली ट्रे को निकालकर बचे हुए आटे को एक ट्रे में डालें। उसके बाद जैसा कि आप देख रहे हैं, नीचे वाले रोलर को निकालिए। इन दोनों को सामान्य पानी से धोकर साफ कीजिए। घर में बर्तन धोने के लिए उपयोग किया गया साबुन से इसे साफ किया जा सकता है। मशीन के अंदर वाले रोलर को साफ करने की विधि। पहले रोलर के ऊपर वाले ढक्कन को खोल दीजिए।
उसके बाद तापमान को नियंत्रित करने वाले बटन के पास वाले बटन को दबाइए। इससे रोलर घूमने लगता है। अब एक स्क्रबर से इस रोलर को अच्छी तरह मगर सावधानी से पोंछ लीजिए। ऐसा करने से अगर कोई टुकड़े चिपके हो तो वो अपने आप गिर जाएंगे। सफाई के बाद ढक्कन से दोबारा ढक दीजिए। इसके साथ ही जब रोलर पूरी तरह ठंडा हो जाए तो उसे एक मुलायम कपड़े से अच्छी तरह पोंछ दे। ध्यान रहे कि कभी भी मशीन के अंदर के रोलर को पानी से न धोएं। आपका डोसा मास्टर दोबारा डोसा बनाने के लिए तैयार है। तो आइए स्वादिष्ट डोसा खाते हैं, वो भी चुटकियों में।